हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं राकेश दहिया आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, वो है हमारी भारत की नदियां। भारत की नदियों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों की ये सीरीज है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आप इनके लिए अपना मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपने जो ना इस टॉपिक पे अपनी प्रिपरेशन कर रखी है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और वीडियो को देखते हुए उसे पॉज करके अपने आंसर लिखने शुरू कर दें कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, और फिर उसे मैच कर लें। अगर गलत होता है तो उसको करेक्ट कर लें। तो इस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को जो है ना अवश्य दबा दे, ताकि आप तक सारी वीडियो जल्दी पहुंच पाए। लेटेस्ट वीडियो जो है ना आपको जल्दी पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है ये इंडियन ज्योग्राफी का। तो बात करते हैं भारत की नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं हमारी नदियों से संबंधित क्वेश्चन की ये सीरीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा और डी गोदावरी। तो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे लंबी है, जो ज्यादा प्रवाहित होती है? प्रवाहित होना यानी बहना, उसका जो है ना यहां पर बहाव सबसे ज्यादा है। तो आपका राइट आंसर है आपकी गंगा। गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो भारत में बहने वाली सबसे जो बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। हालांकि सिंधु नदी की जो है लंबाई गंगा से ज्यादा है, परंतु वो भारत में कम बहती है। भारत में कुछ बहने के बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस हिसाब से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, आपको पता है गंगा नदी बहते बहते बांग्लादेश में चली जाती है, और उससे एक जो ना वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी, जब मेन नदी में से कोई छोटी स्ट्रीम निकल जाती है, कोई छोटी नदी धारा निकल जाती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, वितरिका कहते हैं। तो छोटी जो डिस्ट्रीब्यूटरी आपकी हुगली, वो भारत में पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि जो आपकी गंगा नदी है वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो आपके ऑप्शन देखिए, किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना और डी सांगपो। किस नाम से जाना जाता है? यह रहा आपका आंसर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और उधर से ऊपर से जो है ना भारत से बह के फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र भी प्रवेश कर जाती है, और दोनों जो है ना गंगा और ब्रह्मपुत्र फिर मिल जाती हैं। तो इनके संयुक्त धारा दोनों के मिलने के बाद उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना और डी सांगपो। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। आपका राइट आंसर है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां, यानी नौगम्य यानी जिसमें नाव सबसे ज्यादा चलती हैं, नाव स्टीमर्स वगैरह जिसमें चल सकते हैं, वो नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन आपके ए कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और सिंधु और डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो कौन सी नदी है आपकी जो सबसे नौगम्य है, दो नदियां? तो राइट आंसर देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। राइट आंसर है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे लंबी नौगम्य नदियां हैं।
देखिए, हमारे राष्ट्रीय जल मार्गों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 यानी वाटरवेज नंबर 1 वो गंगा नदी के अंदर ही है। इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। ये हल्दिया से इलाहाबाद तक है। और दूसरा जो अगर हम वाटरवेज नंबर 2 की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्रा के अंदर है। ठीक है, वो सदिया से धुबरी तक है। तो इस प्रकार से दोनों जो हमारे नेशनल वाटरवेज हैं वो इन्हीं नदियों में हैं, क्योंकि ये नोगम में ज्यादा है, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसको कौन सी नदियां बनाती हैं? ऑप्शन आपके ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी गंगा और ब्रह्मपुत्रा, डी नर्मदा और ताप्ती। देखिए, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ डेल्टा भी है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पर पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पे रखा गया। वहां पर एक सुंदरी नामक वृक्ष मिलता है, उसी के नाम पे इसको सुंदरवन डेल्टा नाम दिया गया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब मिलकर लास्ट में अपने मुहाने पर यानी जब बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो गिरने से पहले जो ना अपने साथ लाई गई जो सेडिमेंट्स है, अवसाद है, कंकड़ पत्थर मिट्टी जो कुछ लेके आती हैं, उसको जमा करती रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर स्लोप बहुत कम हो जाता है। इस वजह से पानी का वेग जो ना कम हो जाता है और वो छोटी छोटी कई सारी वितरिकाओं में बढ़ जाता है, कई धाराओं में बढ़ जाता है। तो अपने साथ लाई गई मिट्टी वगैरह को जो ना सेडिमेंट्स को, अवसाद को जमा करता है, तो उससे आपका डेल्टा का निर्माण होता है। तो सुंदरवन डेल्टा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा मिलकर बनाया गया है। ये रहा आपका आंसर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। देखिए, दोनों नदियों का उद्गम यानी ओरिजिन कहां से वो निकलती हैं वो कहां है? ए नेपाल तिब्बत में, बी तिब्बत और सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश और तिब्बत में, डी उत्तराखंड और तिब्बत में। तो देखते हैं आपका राइट आंसर क्या। तो आपका राइट आंसर है गंगा उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये दोनों के उद्गम स्थल हैं। गंगा जो उत्तराखंड में जो है गंगोत्री से निकलती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो मांजुली है, उसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो नदी के ऊपर स्थित सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ऑप्शन है ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी ब्रह्मपुत्रा। देखिए, कौन राइट आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को गुम्फित नदी भी कहा जाता है। ये बेरिड चैनल बनाती है। क्या करती है? अपने साथ लाए गए सेडिमेंट्स को अपनी जो है ना द्रोणी में बीच बीच में जो ना जमा कर देती है, जिसकी वजह से एक आइलैंड का निर्माण हो जाता है, एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। देखिए, द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी हो। तो जहां बीच बीच में ये जो है ना अपनी सेडिमेंट्स को, अपने साथ लाए गए कंकर पत्थर मिट्टी अवसाद को जो ना जमा करती रहती है, तो उस तलछट को जमा करने की वजह से बीच में जो ना द्वीप बन जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आपका मांजुली स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी जो ना साउथ टू नॉर्थ उसकी डायरेक्शन है? तो ऑप्शन है आपके ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी बेतवा। देखिए, इन नदियों की जो डायरेक्शन है, इनमें से किस नदी की डायरेक्शन जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यानी साउथ टू नॉर्थ? आपका सही उत्तर है बेतवा। बेतवा जो है उसकी डायरेक्शन दक्षिण से उत्तर की तरफ है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर यमुना नदी के दाएं किनारे पर मिलती हैं। देखिए, दायां किनारा क्या होता है? जब भी कहीं से भी कोई भी नदी ओरिजिनेट होती है, तो जहां से भी निकलती है वहां से जैसे निकले, तो जैसे हम कहीं भी किसी क्षेत्र से जो ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रहे हैं, तो जहां से जा रहे हैं वहां से राइट, जैसे हमारा राइट होता है लेफ्ट होता है, ऐसे ही नदियों का भी दायां और बायां, राइट और लेफ्ट जो ना बैंक होता है। तो दाएं किनारे यानी राइट बैंक पे ये मिलती हैं। इसके अलावा जो बाकी नदियां हैं वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ए गंडक, बी कोसी, सी सोन और डी गंगा। देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?
शोक क्या होता है? देखिए, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि कौन सी जो कोई नदी ऐसा काम करेगी जिससे जो है ना तबाही आए, बहुत जबरदस्त जो है ना वहां पर नुकसान हो, तो ही उसे जो है ना सोरो कहा जाता है, शोक कहा जाता है। कुछ गलत काम हो जाता है, नुकसान होता है, तभी तो हम जो है ना शोक करते हैं। तो कौन सी नदी है जो ऐसा काम करती है? तो चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण क्या है? ये नदियां जो है, ये नदी जो है कोसी नदी, अचानक सडन फ्लड लाती है और ये रास्ते बदलती रहती है। अचानक जो है ना रास्ते बदलने की वजह से जो है ना किसी भी क्षेत्र में अचानक बाढ़ ले आती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए इस नदी को जो है ना बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है या कहा जाता था? अभी तो इसका जो ना प्रभाव, इसका जो नुकसान कम हो गया है, जिस प्रकार से हमने बिहार की बात करी। ऐसे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके ए सोन, बी गंडक, सी जो ना फुगली और डी दामोदर। देखिए, फुगली नहीं है, हुगली है, ठीक है, और डी दामोदर। कौन सी नदी को जो है ना बंगाल का शोक कहा जाता है? तो देखिए, कौन सी नदी जो बंगाल में तांडव मचाती थी, हालांकि अभी इस नदी का शोक कम हो गया है, ये पहले बहुत ज्यादा जबरदस्त जो ना तबाही मचाती थी। तो देखते हैं आपका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका दामोदर नदी। देखिए, दामोदर नदी इसी प्रकार से जो ना पश्चिम बंगाल में भी भयंकर बाढ़ें लाती थी, लेकिन इसके ऊपर जो ना योजना शुरू की गई, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, उसके तहत इस पर जो ना डैम वगैरह बना के इसकी फ्लड को ना काफी हद तक जो ना कंट्रोल कर दिया गया है। यहाँ पर जो ना इसके फ्लड आने का कारण क्या होता था? यहाँ पर जलकुंभी नाम का एक जलीय पौधा जो ना वो इसमें उगाता था, जिसकी वजह से वो इसके रास्ते को जो ना ब्लॉक कर देता था, और इस वजह से जो ना ये डाइवर्ट कर लेती थी अपना रास्ता और पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ें लेके आती थी। इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब कम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन आपके ए माही, बी लोनी, लूनी, सी बनास और डी साबरमती। तो कौन सी नदी है जिसको लवणीय नदी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर देख लेते हैं, क्या है आपका आंसर। राइट आंसर है आपका लूनी नदी। लूनी नदी जो राजस्थान के अंदर है, और ये नदी एक ऐसी नदी है जो बरसाती नदी है, यानी मौसमी नदी है। बारिश के मौसम में इसमें पानी होता है, बाकी और मौसम में इसमें पानी नहीं रहता, सूख जाती है। और जब ये सूख जाती है तो इसमें बड़ी मात्रा में जो है ना वो नमक बच जाता है, इसलिए इसको लवणीय नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? देखिए, कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी और डी महानदी। देखिए, नदियां या तो डेल्टा बनाती हैं या एस्चुरी बनाती है, जिसको जवार नदमुख कहते हैं। जैसे ज्यादातर नदियां जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और वहां पर जो ना नदी का जो मुहाना होता है, जब भी किसी सागर महासागर में किसी झील में वो गिरती है तो जाके उसका पानी मिलता है, तो वहां पर अपनी मिट्टी को जमा कर देती है, जिसकी वजह से एक त्रिभुज आकार की आकृति बनती है, जिसको डेल्टा कहते हैं। इसके विपरीत वहां पर जमा करने की बजाय उसे समुद्र के अंदर ले जाए तो उसे जो है एस्चुरी कहा जाता है, जवार नदमुख, यानी जवार के अंदर नदी का मुख चला जाना जवार नदमुख कहलाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर देखते हैं क्या है। राइट आंसर है आपका महानदी। महानदी डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण बना करती है, जबकि बाकी जो आपकी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और जवार नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है वो एस्चुरी यानी जवार नदमुख नहीं बनाती है? तो इनमें से महानदी जो है नहीं बनाती है, बाकी तीनों नदियां जो है आपका जवार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? देखिए, इनमें से कौन सी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इनमें से 3 नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं और एक नदी ऐसी है जो जवार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जवार नदमुख बनाती है और बाकी तीनों नदियां वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है आपके ए गोदावरी, बी चंबल नदी, सी महानदी और डी नर्मदा नदी। इनमें से किसकी सहायक नदी है ये शिप्रा नदी? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर है आपका चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? रिफ्ट घाटी यानी दरार घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन है ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी कावेरी और डी कृष्णा नदी। तो आपका सही आंसर देख लेते हैं क्या है, इनमें से कौन सी जो ना आप अपना मॉक टेस्ट लगा के रखें और इसमें देखते रहें कि आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है या अलग है, तो उसको फिर करेक्ट कर ले। तो अपना मॉक टेस्ट जरूर लगा के रखें ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है इस टॉपिक से संबंधित। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां जो है दरार घाटी में बहती हैं और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, और ये अरब सागर में गिरती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी और डी नर्मदा। तो देखते हैं कौन सी है। राइट आंसर की तरफ आपके चल। सही आंसर है आपका गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो ऑप्शन है ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं आपके, मुल्ताई नगर, बी त्र्यंबकम गांव, सी जानापाओ पहाड़ी और डी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। तो देखिए ये आपकी गोदावरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट मतलब उद्गम, जहां से वो शुरू होती है, निकलती है किसी झील से, कहीं ग्लेशियर से, कहीं ना कहीं से जो नदियां निकलती हैं वही उनका उद्गम स्थल होता है, वही उनका ओरिजिन प्लेस होता है। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। आंसर है त्र्यंबकम गांव, त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, यहां से ये ओरिजिनेट होती है और इसीलिए जो है ये नासिक जो है ना आपके 4 जो ना पूजनीय स्थलों में से है जहां पर जो ना कुंभ का मेला लगता है, उनमें से एक प्लेस नासिक है। इसीलिए इसे जो ना बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए मैंने अभी बात की थी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका गोदावरी। मैंने अभी बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि क्योंकि ये जो है नासिक से निकलती है, इसी वजह से जो ना ये जो ना वो प्लेस है जहां पर हमारा कुंभ का मेला लगता है। और माना जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच यानी राक्षसों और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे जो है ना अमृत निकला था, तो अमृत के उस कलश को लेकर उनका झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में जो ना अमृत का कलश से जो ना कुछ 4 स्थानों पर जो ना अमृत गिरा था, तो उनमें से एक प्लेस आपका नासिक था। इसीलिए जो है नासिक को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ पर इसी वजह से कुंभ का मेला लगता है। तो उन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। विश्व का वृहत्तम डेल्टा यानी सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी और मिजोरी द्वारा, सी यांगसी सिक्यांग द्वारा, डी हवांगहो द्वारा। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। आंसर है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। ये दोनों नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने मुहाने पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा भी यही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट आंसर है आपका कोसी नदी।
कोसी नदी जो है ना सबसे ज्यादा पथ यानी रास्ता, वो अपना रास्ता अपने चैनल को चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से बिहार में भयंकर बाढ़ लेके आती है, इसीलिए उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, यानी वो कौन सा स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है, उनका संगम स्थान कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए कर्णप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग और डी गंगोत्री। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं, कौन सा स्थान है जहां पर आपकी जो ना भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो ना गंगा बन जाती है। राइट आंसर आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग वो प्लेस है जहां पर जो ना आपकी गंगा जो ना नदी बन जाती है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। इसको याद करने की ट्रिक है देव अभागा, देव से देवप्रयाग, अभागा यानी ऐसे अलकनंदा और भा से जो है ना भागीरथी, यानी देव अभागा। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती हैं और इनके मिलने से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? सिंधु नदी कहां पर ओरिजिनेट होती है? ऑप्शन है, ए रोहतांग दर्रा, बी शेषनाग झील, सी मानसरोवर झील और डी सुतुंग हिमानी। तो कहां पर जो है ना हमारी सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है इसका। ये सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत क्षेत्र में है, लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में, उसके नॉर्थ में, वहां पर मानसरोवर झील के निकट बोखरचू के पास से ये निकलती है। तो ये जो है ना तिब्बत में जो है आपका लद्दाख श्रेणी के उत्तर में मानसरोवर झील है, उसके निकट ही जो है ना बोखरचू प्लेस है, वहां से जो है ना आपकी सिंधु नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां, भारत की ज्यादातर नदियां जो हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो आपकी अरब सागर में भी गिरती हैं। तो ऑप्शन है, ए गोदावरी, बी महानदी, सी माही और डी कृष्णा। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। राइट आंसर है आपका माही नदी। माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है और बाकी सारी नदी आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है, ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी और डी गोदावरी। राइट आंसर है आपका गोदावरी नदी। 1465 किलोमीटर लंबी यह नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जोग प्रपात या गोरसप्पा भी बोलते हैं इसको, किस नदी से संबंधित है, यानी किस नदी के ऊपर है ये? ऑप्शन है, ए गोदावरी, बी महानदी, सी शरावती और डी नर्मदा। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका शरावती नदी। शरावती नदी भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो जोग प्रपात इसी के ऊपर है, ये शरावती नदी पर है जोग प्रपात जो है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 255 मीटर है। अगर मैं विश्व के जो ना सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करूं तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला में है, एंजिल जलप्रपात, जो 979 मीटर ऊंचा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रपात के बारे में बता देता हूं, क्या होता है वाटरफॉल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में झरना भी बोल देते हैं। देखिए जब भी कभी कोई नदी जो है ऊपर से जो ना पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक पानी गिरता है, वाटरफॉल होता है, झरना होता है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण का उद्यान कहा जाने वाला तंजावुर जिला किस नदी के डेल्टा में बसा है? ऑप्शन है, ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी और डी कावेरी। तो कौन सी नदी के जो है ना तंजावुर जिले में जो है कौन सी नदी है जिसमें जो डेल्टाई क्षेत्र है जिसको दक्षिण का उद्यान कहा जाता है? तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है इसका। राइट आंसर है कावेरी। कावेरी नदी का डेल्टा है, ठीक है, और ये बहुत ही फर्टाइल डेल्टा है, इसलिए इसे दक्षिण का उद्यान कहा जाता है। तंजावुर जिला जो है जहां पर कावेरी नदी ने डेल्टा बनाया हुआ है, इसलिए इसे दक्षिण के उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं?
जो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी, उसको हमारे देश में तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन तिब्बत क्षेत्र में जो है ना इसको अलग नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से पुकारा जाता है देख लेते हैं। ऑप्शन है ए सांपो, बी काली, सी पद्मा, डी सिंगी खम्बन। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या इसका। राइट आंसर है आपका सापो या सांगपो के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तिब्बत क्षेत्र में सिंधु नदी को किस नाम से पुकारते हैं। सिंधु नदी भारत में उसको सिंधु कहा जाता है, लेकिन तिब्बत क्षेत्र में अलग नाम से उसको जाना जाता है। तो किस नाम से पुकारते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए सांगपो या सांपो, बी काली, सी पद्मा और डी सिंगी खम्बान। तो सही आंसर देखते हैं क्या है इसका। राइट आंसर है आपका सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान के नाम से सिंधु नदी को वहां पे जाना जाता है, जिसका वहां का शाब्दिक अर्थ होता है शेर का मुख। सिंगी खम्बान या शेर मुख के नाम से इसको वहां पर पुकारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये इस सीरीज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी पर्वतों से पहाड़ों से निकलकर मैदानी एरिया में, प्लेन एरिया में जो है वो कहां पर आती है, प्रवेश करती है। ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद, सी देवप्रयाग और डी पटना। तो राइट आंसर क्या है देख लेते हैं आपका। गंगा नदी जहां पर मैदान में प्रवेश करती है वो कौन सा प्लेस है। राइट आंसर है हरिद्वार। हमारी गंगा नदी जो है वो हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। तो ये थी आपकी जो ना 30 क्वेश्चन की सीरीज। इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जो है ना अच्छी प्रकार से लर्न करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी प्रकार से हो और आप हर प्रकार के टेस्ट में जो है ना कामयाब हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और लास्ट में फिर कह रहा हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपके पास सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप सब प्रकार की वीडियो को जो है ना सबसे पहले देख पाएं। धन्यवाद।